सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जो क्वेटा में रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ, एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। इससे पहले हमने देखा कि मस्तूंग समेत बहुत से अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो बलूचिस्तान में अब देखने को मिल रहे हैं, और ये बड़ी एक काबिल तशवीश बात है। आप क्या देख रहे हैं? मुख्तलिफ इक़दामात उठाए गए या वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से कहा गया कि बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या देख रहे हैं कि इन तमाम इशूज़ पर, ख़ास तौर पर अमन अमान की जो सूरत हाल है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो हम सब जो पाकिस्तान के शहरी हैं और खैर ख्वाह हैं, हमें इस खुशफहमी से बाहर आ जाना चाहिए कि किसी भी तरह जो दहशतगर्दी है, जो कि 2021 के बाद से दोबारा बढ़ना शुरू हुई है, उसमें कमी आ गई है। कुछ ज़रूर एक तात्तुल आता है, जिसमें हम सब कंफर्टेबल हो जाते हैं कि जी शायद अब मामला ठीक हो गया। लेकिन आज का जो बहुत ही अफसोसनाक और परेशान कुन वाक़या है, वो उसने हमें याद कराया है कि पाकिस्तान में ये अफरीत मौजूद है और इसके अंदरूनी अवामिल भी हैं और इसके बैरूनी अवामिल भी हैं, जो हिंदुस्तान की और दूसरे ममालिक की जो पाकिस्तान के अंदर मुस्तकिल दरअंदाज़ी है, वो भी अपनी जगह पर कायम है। और दूसरा जो लोकल अब 2021 में उस वक़्त की हुकूमत ने जो फैसला किया था जी। कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को वापस लेकर आना है, और एक अब वहाँ आप कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियस मौजूद है दहशतगर्दी का कि खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये जो नज़रिया है, यही इशारा कर रहा है कि हमें क्या करना है। एक तो बिलाशुबा जो हमारे बैनुल-अक़वामी तौर पर जिसे हम कहते हैं एस्पियोनाज हो रहा है, उसका जो सद्दबाब है वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करना है, बेहतर निगरानी के ज़रिए, और उस निगरानी के जो नताइज हैं वो शेयर करके जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं। दूसरा जो लोकल इश्यूज़ है उसमें सिर्फ आई थिंक हर चीज़ का हल फौजी ऑपरेशन नहीं है, वो जी। एक हिस्सा है उस हल का। लेकिन जो बड़ा काम है वो उन सूबों के जो लोकल इदारे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है या बलूचिस्तान है, उन्होंने सर अंजाम देना है, और उनकी ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के लिए भी फौज जो है वो इस वक्त मौजूद है, या अगर किसी ऑपरेशन को स्पेयर हेड करना है तब भी ये फेडरल गवर्नमेंट की मदद से सूबाई हुकूमतों से नहीं करना। तो लिहाजा ये कहना कि जी जरूरत नहीं है या जरूरत है, इससे ज्यादा अहम बात यह है कि क्या उनके पास कोई तजवीज़ है इस सारे मामले से निपटने के लिए। तीसरी बात जो की जाती है, जो कि मेरे ख्याल में जो हालिया लहर है उसका हिस्सा नहीं है, कि इनसे कोई जो जो भी ये नाराज लोग हैं इनसे बात की जाए, क्योंकि जो हमने 2008 से लेकर 16 तक की जो दहशतगर्दी देखी है, जी। उसके बाद से तो अब इसमें किसी भी किस्म का कोई हम कह सकते हैं कि जिहादी अंसर नहीं है। ये तो या तो क्रिमिनल्स हैं या ये वो लोग हैं जो सिर्फ पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं अपने मकासद के लिए। तो लिहाजा इनसे बड़ी सख्ती से हमें निपटना है, और इस मामले में जितना हमारा ज़हन क्लियर होगा, उतना ही रियासत को एक्ट करने में आसानी होगी। तो खुर्रम साहब, ये जो अफ़गानिस्तान से, आपको याद होगा कि जब हुकूमत तब्दील हुई, रिजीम चेंज हुआ, तो उस वक्त पाकिस्तान की जानिब से कुछ जो तवक्कुआत थीं अफ़गानिस्तान के हवाले से, आप समझते हैं कि उस वक्त रिजीम चेंज के दौरान जो तवक्कुआत अफ़गानिस्तान से थीं हमारी, वो गलत साबित हुई हैं? जी, बिल्कुल गलत साबित हुई हैं, और इसीलिए हमें अफ़गानिस्तान हमारा एक अहम हमसाया है, लेकिन उसकी तरफ जो हम बाज़ औक़ात गैर मामूली और जज़्बाती वाबस्तगी का इज़हार करते हैं, वो दुरुस्त साबित नहीं हुआ। और हमने ये देखा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने वाले पाकिस्तानी सिविलियंस जो नाते शहरी हैं, उनका कत्ल करने वाले लोग जो हैं, अगर वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, तो फिर हमें जो पहला फ़र्ज़ है वो यही है कि अपनी जज़्बातियत से, या इससे कतई नज़र कि वहाँ भी बहुत सारी ऐसी जो एथनिक नेशनैलिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, उसको हटकर हमें अपनी सरज़मीन का दिफ़ा करना है, अपनी खुद मुख्तारी का दिफ़ा करना है। इसलिए और भी ज़रूरी है कि ना सिर्फ जो हमारा बॉर्डर है, उसकी जो क्रॉसिंग्स हैं, उस पर हमें मज़ीद अपने मामलात को बेहतर करना है। मैं सख्ती का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, जी। क्योंकि ये हमारा हक है बतौर एक खुद मुख्तार मुल्क के कि हम इस बात का तयन करें कि कौन किस वक्त हमारे मुल्क में दाखिल हो सकता है,
सही। और लिहाजा इसको किसी मामले को ऑपरेशनलाइज करके, रेगुलराइज करके कि वो जो भी आए वो रजिस्टर हो, हमें मालूम हो कि कौन पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, और जो बाकी बॉर्डर है उसकी पुलिसिंग भी। तो बॉर्डर की जो पुलिसिंग है वो बड़ा अहम काम है जो अफवाज पाकिस्तान की और बॉर्डर फोर्सेस के हवाले है। और जो क्रॉसिंग्स हैं उनको भी बैन करना है, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और अंदर आकर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है उसे भी मुकम्मल करना है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ हमें अब एक बहुत ही मैं कहूँगा हकीकत पसंदाना रवैया जो है उसे अपनाना होगा, इस बात को समझते हुए कि अभी तक जो वहाँ रजीम चेंज से पहले भी और उसके बाद से भी पाकिस्तान की मदद के लिए कोई हाथ अभी तक आगे नहीं। तो खुर्रम साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त आपको याद होगा कि जो एक नेशनल एक्शन प्लान बना था पहले भी, और उस पर कई बयानात भी आते रहे कि उस पर नज़रसानी करनी चाहिए, तो अभी भी आप समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए और वो बनने वाले जो नेशनल एक्शन प्लान के नुकात हैं उसको रिव्यू करना चाहिए? रिव्यू भी करना चाहिए, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि अब ये मामले में कुछ शफाफियत लाकर सबसे पहले जो भी एजेंसीज हैं वो काबीना को ब्रीफ करें। हाँ। और फिर उसका एक वर्जन जो है उसकी ब्रीफिंग जो पार्लियामान में मुख्तलिफ पार्टियों के सरबराहान हैं, हाँ, उनको ब्रीफिंग दी जाए। मैं चूंकि हिस्सा रहा हूँ इस सारे प्रोसेस का, तो जो नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई है पार्लियामेंट में, उसका जो दायरा है वो इतना वसी कर दिया जाता है, उसमें कुछ तकरीबन 100 से ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो उसमें कोई सीरियस डिस्कशन नहीं हो सकती और सिर्फ एक दूसरे पर तकरीरें होती हैं कि जी हमारा ये ख्याल। लेकिन सीरियस डिस्कशन की जरूरी है कि एविडेंस सामने रखकर इसका फैसला किया जाए कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। और नेशनल एक्शन प्लान बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उस तमाम हम 2008 से लेकर अब तक 2024 में 16 साल हो गए, इस जो क्लियर टेररिज्म के साथ हम नबर्द आजमा हैं, तो बहुत सारे सबक भी हमने सीख लिए हैं। मसलन जो लोग अफवाज पाकिस्तान के जो फौजी या अफसरान उस वक्त लड़ रहे थे टेररिज्म से, अब वो सीनियर अफसरान हो गए। इसी तरह बहुत सारे लोग जो सियासत में थे वो अब सीनियर लीडर्स हो गए। तो लिहाजा हमें कोई इसमें नई दोबारा चीज इजाद नहीं करनी, सिर्फ जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हैं, चाहे वो सूबाई हैं या वो अस्करी हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस देना है कि जब वो एक्शन करेंगी तो तमाम जो रियासत है और पाकिस्तान के अवाम उनके पीछे खड़े हैं, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसको कर। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, इस वक्त पीटीआई की जानिब से जो एक उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और ये कहा जा रहा है कि शायद उनके आने के बाद पीटीआई के लिए मुश्किलात में कमी आएगी, आप समझते हैं कि ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं? जी, ये बयानात जो हैं ये मुनाफकत और बचगाना सोच पर मबनी है। मुनाफकत इस बात पे कि यही जमात थी जो हम सबको ये सबक दे रही थी कि एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका की गुलामी नहीं लेंगे। ये अजीब एक मज़ाक़ा खेज सूरत हाल है कि वही लोग जो हमें ये तलकीन करते थे अब वो कहते हैं कि वो उसी अमेरिका का सदर जिसकी गुलामी से वो छुटकारा जाना चाहते हैं, वो अमेरिका का सदर जो है वो एक पाकिस्तानी सियासतदान की रिहाई के लिए वो हाथ बढ़ाकर जो है वो उसको आज़ाद करा देगा। और जब अगर आज़ाद करा देगा तो फिर पाकिस्तान किसका गुलाम होगा? तो एक तो पहली बात जो मुनाफकत है। दूसरा ये है कि ये बचगानापन है और बहुत ही गैर हकीकी सोच है कि जब तक अमेरिका का कोई वाज़े मफाद पाकिस्तान के साथ वाबस्ता नहीं होगा वो कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ही गैर हकीकत पसंदाना सोच है। और सदर ट्रंप जो है वो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान को रोंद कर गुजर चुके हैं, पहले तालिबान लीडरों की रिहाई के मामले में, और फिर जो हम सब भूल जाते हैं और याद रखना चाहिए कि कश्मीर पर जो अगर सौदेबाजी नहीं तो कम से कम ज़रूर एक बहुत गलत किस्म की अंडरस्टैंडिंग हुई थी 5 अगस्त 2019 का जो वाक़या है, जिसमें फिर हिंदुस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के वाशिंगटन के दौरे के बाद कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए और उसको आर्टिकल 370 जो है उसको ख़त्म कर दिया। और पाकिस्तान ने सवाई ये मुझे याद करा दें नाज़रीन को, कहा था कि सिर्फ 1.5 मिनट एहतजाज किया करेंगे, हम खामोशी से खड़े रहेंगे जुम्मे के रोज़, और वो भी नहीं किया। तो लिहाजा पाकिस्तान का जो रिएक्शन है, सदर ट्रंप जो हैं वो बहुत ही ट्रांजैक्शनल और कारोबारी शख्स हैं, और
वो जब तक उन्हें कोई इसमें अपना फायदा नजर नहीं आएगा, जो कि अभी नजर नहीं आ रहा, खास तौर पे अब हालात बदल गए हैं 2021 में जो अमेरिका का इनखला हो चुका है। अमेरिका का वैसे भी पाकिस्तान में पहले से ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम हो चुका है। तो लिहाजा ये तो एक अजीब व गरीब सोच है कि जिसको वो गुलाम कहते थे उसी जो है वो साम्राज्य से अब उनसे उनकी ये तवक्को है कि हाँ वो उनके लीडर को आज़ाद कराएंगे। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं उसमें ऐसा नहीं होता। और मैं ये भी याद करा दूं कि अमेरिका जो है वो पिछले तकरीबन 13 साल से डॉक्टर शकील आफरीदी, जिनका एक रोल था उसामा बिन लादेन वाले वाक़े में, उसकी रिहाई का मुतालबा कर रहा है। पाकिस्तान ने उसको उनको रिहा नहीं